हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुएक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम्स की वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे क्या? चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। वो इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिएक्टेंट किसी भी एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, या फिर जो चीज़ें जिनकी थ्रू हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, हम अपना केमिकल पार्ट बनाते हैं, तो उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमें लास्ट में एज ए रिजल्ट मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही चल गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वी नीड बोथ द थिंग्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो दोनों चीजें बिल्कुल चाहिए, और जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से दोनों अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, ये भी बिल्कुल मैंडेटरी है। क्लियर? तो जो कन्वर्जन है, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, जब हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके कुछ ना कुछ हम ऑब्जर्व देखते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें हमें फीचर्स उसके हमें दिखाई देते हैं। अब मानो वाटर H2 गैस थी, हमारे पास ऑक्सीजन था, हमने उसके साथ वाटर बना दिया। अब वाटर बनाने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है हम उन चीज़ों में, मतलब उसके फीचर्स हमें ऐसे होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं कि हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। अब लाइक कोई एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया था कि कर्ड बना रहे हैं मिल्क से, तो जो मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो बहुत सारे उसमें देखेंगे कि वो टेस्ट में भी हो सकता है चेंज इन कलर, उसका कलर भी कभी कभी चेंज हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी हमें चेंज करना पड़ता है, उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं केमिकल रिएक्शंस में जो हम ऑब्जर्व करते ही करते हैं, और जिनमें से मीन्स टू से कि 2-3 स्टेट तो इनमें से मिलनी है। जैसे केमिकल रिएक्शन में अगर हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, तो हो सकता है उसमें गैस इवोल्यूट हुई हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि हो सकता है उसमें से गैस निकली हो। जब हमने कोई चीज़ बनाई है तो हो सकता है उसमें से गैस निकली हो। इसे पूरी तरीके से मैं अभी आपको क्लियर करके बता ही दूंगी, एग्जाम्पल आगे है। ठीक है, कि हो सकता है पीपीटी बनाओ सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हो सकता है कि उसमें से प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वाइट, जैसे वाइट फ्यूम्स टाइप होती है ना, उसे प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। और एक प्रेसिपिटेट होता है जो हमारे पास जो मतलब गैस की फॉर्म में जो फ्यूम्स निकलती हैं, उन्हें भी हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर? और चेंज इन कलर, हो सकता है उसका कलर चेंज हो गया हो। अब हमने बनाया कुछ और था, अब उसमें हमने कुछ और सॉल्यूशन डाल दिया तो वो किसी और कलर का हो गया। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और उसकी स्टेट भी। तो ये 5 मेन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं हमेशा जब भी हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन जो है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं जिन्हें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके पांचों के एक एक फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन गैस हमें कब शो होगी, कब ऑब्जर्व करेंगे हम, प्रेसिपिटेट हम कब देखेंगे कब बन रहा है, कलर का चेंज कब देख रहे हैं, टेम्परेचर कब देखेंगे, एंड लास्ट चेंज इन स्टेट। इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि वो शो करेगा ही करेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बाहर निकालना, मतलब उसमें से अगर हम कोई रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो उसमें से गैस इवोल्यूट होगी, मीन्स टू से उसमें से गैस बाहर निकलेगी। अब कैसे? सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद उसमें से गैस बाहर निकली है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे साथ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है जिंक को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें तो उन्हें हम जिंक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। क्लियर? जब इस जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने मानो लिया हुआ है और उसमें हमने क्या डाला, डाइल्यूट HCl, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, तो हम जब उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमें दिखता है कि हमने जैसे जिंक में हम कुछ भी ले सकते हैं, आयरन लिया, जिंक लिया, ऐसी चीज़ें ली और हमने उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो उसमें से कुछ इस टाइप की ग्रेन्यूल्स बाहर, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्लियर?
तो जब हम इसे परफॉर्म करेंगे उसमें लैबोरेटरी में, तब देखो हमें क्या करना होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है हम फ्लास्क में ले रहे हैं कि हम किस चीज़ में ले रहे हैं। क्लियर? तो हमारी जो लैब में इजीली अवेलेबल जो होता है वो फ्लास्क होता है, तो हम फ्लास्क में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए। क्लियर? फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसमें H2SO4 हमने उसमें डाला, सल्फ्यूरिक एसिड हमने उसमें डालना स्टार्ट किया। जब हमने इसके अंदर ये डाल रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें दिख रहा है कि उसमें से गैस की कुछ वाइट फ्यूम्स निकल रही हैं, मतलब ये कि कुछ बबल्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस की। ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन गैस, इसमें सिर्फ गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस के, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस के उसमें से बबल्स बाहर निकल रहे हैं। जो भी मतलब ये जिंक ग्रेन्यूल था, इनके पास हाइड्रोजन बबल्स निकल रही हैं। क्लियर? तो जब हमने फिर उसके बाद जिस भी हमने इस फ्लास्क में या जिस भी चीज़ में हमने इसे लिया था, लाइक किसी भी चीज़ में अगर हमने इसे लिया है, तो उसे टच करेंगे तो हमें लगेगा, उससे पता चलेगा कि वो थोड़ा हॉट हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि हाँ इसमें से ये गैस ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गैस ठंडी तो होती नहीं है। तो गैस क्या करेगी, गैस उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो इससे कंफर्म भी हो जाएगा जब हम उसे टच करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि ये गर्म भी हो रहा है, तो दैट मीन्स इसमें से गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है? तो हमने इस चीज में दो चीजें देखी, एक तो इससे टेम्परेचर भी चेंज हुआ, ठीक है, और दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी इसमें से क्या हुआ, इसमें से हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई। ठीक है? तो हमने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराई। तो जब ये हो जाएगा तो हमें मिलेगा ZnSO4 प्लस H2। ये एरो इंडिकेट करता है कि गैस बाहर निकली है इसमें से। क्लियर? तो ये जो इक्वेशंस है, ये आपको इक्वेशन लर्न नहीं करनी है, बिकॉज ये आपके शायद एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। बट अगर आप इसे भी लिखते हैं या फिर इक्वेशन में लिखते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन से थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है? अब अगर हम इसी में एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी मानो हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है? दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। अब मैग्नीशियम को हमने क्या किया, फिर से हमने या तो हमें HCl से या फिर हमने H2SO4 से, किसी से भी हमने इसे रिएक्ट कराया। कराने के बाद इसमें भी क्या होगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें इसमें से इवॉल्व हो रही है, गैस, मतलब कभी भी अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बाद उसमें से जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकले, ऑक्सीजन गैस भी निकल सकती है बात। तो जो ये गैस का इवॉल्वेशन होता है, मतलब गैस को वो अलग कर देता है, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। आगे आप जैसे जैसे, ये तो आप यहाँ बहुत छोटा पार्ट पढ़ रहे हैं, आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे और फर्दर चैप्टर्स में, तो ये आपको बहुत नॉर्मल लगेगी कि हाँ इसमें से गैस इवॉल्व हो रही है। अब तो आप यहाँ पे नॉर्मल उसमें पढ़ रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक टॉपिक है, एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन में, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? अब जैसे जैसे आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ये सब चीजें, तो ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा कि हाँ हमने गैस इवॉल्व करा दी। क्लियर है? आप देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि क्या थे, ये क्या थे, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बबल्स टाइप, ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। जैसे हमने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो इसके पास ये जो छोटी छोटी डॉट्स हैं, ये क्या है, ये छोटी छोटी डॉट्स काम कर रही है, बबल्स बना लिया इन्होंने यहाँ पे डलते ही तुरंत हाइड्रोजन गैस का। तो ये फ्लास्क कैसा था, कॉनिकल फ्लास्क था। जब हमने इसको यहाँ से टच किया तो हमें कैसा दिखाई दिया, हॉट दिखाई दिया, और जो गैस है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। इसके थ्रू क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर? नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से बनती हैं, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट निकलता है, प्रेसिपिटेट बनता है। एग्जाम्पल है, जब पोटेशियम आयोडाइड को हम ऐड करते हैं उसके अंदर लेड नाइट्रेट, तो हमें येलो कलर मिलता है लेड आयोडाइड का। वो कैसे, अभी देखो, मानो हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट है। कौन सा, ये लेड नाइट्रेट है। ये हमारे पास कोई लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट। इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, हमने इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड KI इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इसमें से ऐड किया, तुरंत इसका कलर चेंज होकर उसमें से क्या निकला, येलो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो गया। मतलब इसमें से क्या होने लगा, जैसे कि प्रेसिपिटेशन जो होता है वो हमारे पास एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है हमारे पास एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। तो जब हमने केमिकल रिएक्शन कराई पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ, तो हमें वहां से क्या मिला,
येलो प्रेसिपिटेट मिला किसका, हमें मिला पोटेशियम लेड आयोडाइड का, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो हम इसे अपने लैब में परफॉर्म करके देख सकते हैं। जब अभी तो लॉकडाउन की वजह से आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जितने भी ये पांचों पार्ट्स हैं, इन पांचों को हमें लैब में ज़रूर दिखाया जाता है कि हाँ इस रिएक्शन को करने से ये होता है, इस रिएक्शन को करने से ये होता है, एक्सपेरिमेंटली कराया जाता है। बट अब कोरोना की वजह से आप लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इसे जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम लेड नाइट्रेट आपको दे और उसमें आप KI के सॉल्यूशन को डालते हैं, तो डालने के बाद उसमें येलो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, पहले कैसा था, मीन्स उससे पहले आपके पास वो येलो कलर का था। अब आपने देखा कि जो रिएक्शन है इसमें ये येलो कलर से वाइट कलर से कलरलेस था, कलरलेस से चेंज होकर येलो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है कि किसी भी कलर का हो सकता है, येलो का भी हो सकता है। अगर हमारे पास एग्जाम्पल में हम बेरियम ले लेते हैं तो वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने पढ़ ली, पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट कैसा बनेगा, येलो। तो मतलब इन कोई भी आप रिएक्शन कराइए तो इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो जरूर शो होगी, और अगर प्रॉपर्टी इनमें से कोई शो नहीं होगी तो वो रिएक्शन फिर किसी काम की नहीं है। देखो ये हमारे पास क्या था, अब देखो ये क्या था हमारे पास, ये वाइट सॉल्यूशन था। ये जो वाइट सॉल्यूशन है हमारे पास, ये किस चीज का है, ये लेड नाइट्रेट का है। किस चीज का है, लेड नाइट्रेट का। ठीक है, अब जो हम ये डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। क्या डाल रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जो हमने इसमें डाला तो देखो ये क्या हो रहा है, येलो, पूरा येलो कन्वर्ट हो गया, जैसे कि हमने इसके अंदर येलो कलर डाला हो। ठीक है, नंबर 3, चेंज इन कलर। वैसे तो ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको लास्ट में दिया था, ये भी एक चेंज इन कलर हो गया कि वो कलरलेस से कलरफुल हो गया है। ठीक है, बट ऐसा सब में नहीं होता है। हम इस चेंज इन कलर प्रॉपर्टी को भी दोबारा से अलग से पढ़ लेते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कलर चेंज करके हमें पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। इसमें एग्जाम्पल है कि जब सिट्रिक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से, तब क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड का मीन्स क्या हुआ, जो भी कुछ हमारे जो भी खट्टा वाला एसिड होता है, जो उसमें हम अगर ऐड कराते हैं किसे, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को, जब हम इसमें ऐड कराते हैं तो जो पर्पल कलर, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो कलरलेस हो जाता है। अब आपको फर्दर चैप्टर्स में कुछ सॉल्यूशंस के कलर्स लर्न करने होंगे, जिसमें कि एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बहुत इजी है, आप इसे याद कर लो, P से पोटेशियम, P से परमैंगनेट और P से पर्पल। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। क्लियर, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। तो जब हम इसके अंदर सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं, जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, तो इसका कलर एक्चुअल में तो होता है पर्पल, लेकिन वो चेंज हो जाता है किससे, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम इसे किसी भी चीज़ में, और हम जब भी रिएक्शन कराते हैं, डालने का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक बीकर ले लिया और उस बीकर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट बहुत सारा फिल कर लिया, उसके बाद हम कर रहे हैं सिट्रिक एसिड लिया दूसरे बीकर में और उसे भर के फिर से इसके अंदर, ऐसे तो रिएक्शन बम्बार्डमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है हमें। ये सॉल्यूशन ये भी बहुत थोड़ा लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। सॉल्यूशन भी बहुत थोड़ा लेंगे, उसके बाद हम ड्रॉप वाइज ऐड कराते हैं, ड्रॉप वाइज ऐड कराते हैं धीरे धीरे, जिससे कि एकदम से उसमें से इवोल्यूशन ना हो गैस का और वो मतलब खराब ना हो जाए। और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि ये कलरलेस प्रॉपर्टी ना शो कर दे। ये नहीं है कि एकदम से कलरलेस प्रॉपर्टी शो कर देगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल होता है, अगर हम देखें जिसमें कि कलर चेंज होने वाला, एक होता है कि जब हम पोटेशियम, एक होते हैं परमैंगनेट, एक होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर हम बात करें डाइक्रोमेट की, ये तो हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर होता है पर्पल। ऐसे होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। तो उसमें ऑरेंज वाले में, जब हम ऑरेंज सॉल्यूशन में कलर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालते हैं या फिर रिएक्शन कराते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, तो वो अपने आप ही ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो मतलब पूरा पूरा कलर पे फोकस करना है कि कलर चेंज हो रहा है, हाँ तो ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है।
ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मतलब आपको ये नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल लर्न करना है, आपको कहीं और से एग्जाम्पल किसी का मिल रहा है तो आप उसे भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि देखो ये हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन इसके अंदर है, ठीक है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर। पर मैग्नेट नहीं है ये। जैसे ही हमने इसके अंदर ऐड की सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्या ऐड किया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें ऐड किया, तो ये ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रीन कलर में। ऑरेंज कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। वैसे तो हमने जो फर्स्ट वाला, अब आपको फर्स्ट वाला याद होगा कौन सा, जिंक ग्रैन्यूल्स, आपको याद आ रहा होगा, हमने उसके अंदर H2SO4 डाला था। तो हमने कॉनिकल फ्लास्क को जब टच करके देखा तो इट बिकम्स वेरी हॉट एंड दिस इज द एग्जांपल, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो हम फिर से दूसरा वाला देख लेते हैं। अब प्रॉपर्टी अलग है तो हम एग्जांपल भी दूसरा देख लेते हैं। व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर देन स्लेक लाइम इज फॉर्म्ड एंड अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब आप ये देखिए कि कोई भी चीज अगर रिएक्शन करने के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर प्रोडक्ट हमारे पास में, प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है, बहुत हीट, बहुत ज्यादा, इस बार गैस नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं, हीट बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है, तो हम उसे कहेंगे कि क्या हो रहा है उसमें से, तो टेम्परेचर जरूर उसका चेंज हुआ होगा। ठीक है। जैसे कि मानो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्विक लाइम हमने एक, और हमने क्या लिया कि ऐसा देख लिया कि बहुत हार्ड ग्लास रखा, ठीक है, जो इतनी जल्दी से गर्म ना हो। ये हमने बहुत हार्ड ग्लास रखा है और इसके अंदर मतलब बहुत अच्छा खासा थिकनेस का रखा है, और इसके अंदर हमने क्या किया, क्विक लाइम ऐड कर दिया। अब इसमें धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। अब जैसे ही हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, हमें क्या करना है, एकदम से नहीं डालना है, हमें क्या करना है, ड्रॉप वाइज डालना होता है हर चीज हर बार। तो जब हम उसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो क्विक लाइम, एक्चुअल में जो क्विक लाइम होता है वो होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। जब हम उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर डालना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि वो चेंज हो गया किसमें, स्लेक लाइम में। स्लेक लाइम होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब हमने देखा कि ये CaO था, स्लेक लाइम था, उसमें हमने सॉरी क्विक लाइम था, वाटर ऐड किया और यहाँ पर स्लेक लाइम बन गया। क्लियर। तो जब हमने उसे टच किया, फिर से जो फ्लास्क था हमने उसे टच किया, तो बहुत ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस कर रहा था, इतना मतलब हार्ड होने के बाद भी वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा हीट था। हम उसे इसीलिए हम जो मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो टच करने का मतलब ये नहीं कि उसे बिल्कुल हाथ से चिपक के बैठ जाना है, नो, हमें टच करना है बहुत धीरे धीरे, कि पहले टच करके देखते हैं, अगर वो ज़्यादा तेज हुआ, और कभी कभी तो हम इसे हार्ड ग्लास में इसलिए भी लेते हैं कि कभी कभी इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो बीकर क्रैक भी कर सकता है, फूट भी सकता है। ठीक है। तो द हीट, ये जो हीट होती है जो इसमें से प्रोड्यूस होती है, इसमें से हीट ये करती है टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्विक लाइम जो में अगर वाटर में हम ऐड करते हैं तो स्लेक लाइम बहुत गर्म बनता है। एक एग्जाम्पल हमने ग्रेन्यूल्स का भी आप इसमें डाल सकते हो, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। क्लियर है। अभी देख लेते हैं एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम कैसे हुआ, कि हमारे पास हार्ड ग्लास बीकर था, मतलब बहुत अच्छा खासा मोटा था, इसमें क्विक लाइम हमने पहले से रखा था CaO, रखने के बाद हमने उसमें वाटर, देखो कैसे ऐड हो रहा है, ड्रॉप वाइज, हमने भर के डाल दिया तो फूट ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ड्रॉप वाइज धीरे धीरे। बहुत टाइम है हमारे पास, एकदम से करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपकी आईज को हाँ डैमेज कर दे या आपके हाथ को डैमेज कर दे, तो इसलिए जो परफॉर्म किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट, वो ग्लव्स पहन के और थोड़ा दूर रह के किए जाते हैं और धीरे धीरे कराए जाते हैं। क्लियर। तो स्लेक लाइम हमने देखा, इसको टच करके देख रहा है वो, देखो तो क्या होगा, ये हॉट फील होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है क्या, चेंज इन स्टेट। एक चीज और, तब भी अगर टेम्परेचर जब भी चलो उसे बाद में बताएंगे, पहले हम चेंज इन स्टेट पढ़ लेते हैं, जब वो आएगा हम उसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है हम उसे बाद में बताएंगे, तब वो आएगा तभी बताएंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन स्टेट। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अपनी स्टेट ही चेंज कर देती हैं। स्टेट चेंज करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा।
ठीक है, आई थिंक आप इसमें भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि तब भी हम किसी कैंडल है, मानो हमारे पास क्या है, कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैंडल है, और तब हम इसे बर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसे बर्न कर रहे हैं। तो कैंडल किसकी बनी होती है, कैंडल बनी होती है वैक्स की, ठीक है, कैंडल किसकी बनी होती है, वैक्स की। तो जब हमने इसमें क्या किया, तो जब हम इसे बर्न करना स्टार्ट करते हैं, बर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देती है कि कुछ वैक्स इसमें से, इस टाइप से वैक्स निकलती है, या हम कह सकते हैं कुछ वाटरी मटेरियल यहाँ पे, कुछ जहाँ पे जिसे हम, जो बाद में वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से क्या होता है कि वाटरी मटेरियल आपको दिखता होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उस टाइम पे उसमें बन जाती हैं। तो अगर हम देखें तो वैक्स जो, वो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैक्स कैसी है, सॉलिड फॉर्म में है, उसमें वाटर भी हमें जो ऊपर दिखाई देता है, वाटर जो होता है, इतनी जगह में वो जल रही है तो इतनी जगह में यहाँ पे कुछ वाटर टाइप दिखाई देगा, ये होता है लिक्विड, ठीक है। और जो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसमें से वो हीट दे रही है वहां से, वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो तीनों क्या हो गई, स्टेट ही चेंज हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैंडल वैक्स, उसने क्या किया, स्टेट अपनी चेंज कर ली, सॉलिड से लिक्विड और गैस दोनों में, ठीक है। या हम कह सकते हैं, देखो अब वैक्स क्या है, हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हम कैंडल ही लेते हैं तो कैंडल को हम क्या मान लेते हैं, सॉलिड सब्सटेंस हो गया, ठीक है। और जो कंबशन, मतलब कंबशन का मतलब होता है जो सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दे। अब ये सॉलिड था अच्छा खासा, हमने इसे सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, जब जला के उसे, जब हम जला के उसे गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कंबशन प्रोसेस होता है। आगे शायद आपके क्लास में होगा, नहीं तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कंबशन, कंडेंसेशन, वो सब, ठीक है। तो कंबशन हो रहा है वैक्स का। अब बीच में एक फॉर्म आ रही है लिक्विड, जो कि लिक्विड वापस से वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है बार बार इसमें। तो वो रूम टेम्परेचर पर, मतलब जब तक वो इस फ्लेम के आसपास रहेगी तब तक वो कैसी रहेगी, तब तक वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगी। लेकिन जैसे वो इस फ्लेम से बाहर निकलेगी तुरंत वो फिर से चेंज हो जाएगी। वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज अ गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वैक्स से, कंबशन से, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्लियर, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो जो वाटरी आपको मटेरियल, जो वाटरी लिक्विड टाइप दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये इसका हो गया वाटर, वाटर मतलब मीन्स टू से ये हो गया लिक्विड पार्ट, ठीक है। ये जो फ्लेम है ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट, और ये जो वैक्स है ये हो गई सॉलिड पार्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट में चेंज हो रहा है, तो तीनों स्टेट यहाँ पर चेंज हो रही है, सॉलिड से वाटर भी, लिक्विड भी बन रहा है, और सॉलिड से गैस भी बन रहा है। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास चेंज इन स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें 5 में से कोई सी भी चेंज, किसी भी जो 5 प्रॉपर्टीज वो शो करता ही करता है। जरूरी नहीं है कि वो 5 करे, हो सकता है वो 2 कर दे, हो सकता है वो 1 ही करे, बट एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी तो वो शो करेगा ही करेगा, जिससे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो गई है। और एक क्लियर केमिकल रिएक्शन है या कैसे भी है वो हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा होगा। वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दिया हुआ है, बट आपको इसके एक एक के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने ऐसा किया है, पूरा इस पर एक अलग डिफरेंट वीडियो बना दी है, जिससे कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। किसी चीज़ को लर्न करने की या इन पॉइंट्स को रटने की जरूरत नहीं है, आप बस उसे समझे कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती हैं कि रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए 5 स्टेप होते हैं, 5 प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर अब आपसे कहे कि गैस उसमें से इवोल्यूट कैसे होती है, स्टेट कैसे चेंज होती है, तो आपको हर चीज़ बता सकते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बेटर से बेटर एग्जाम्पल के थ्रू इसे पढ़ा सकूं, जो कि मैंने किया है, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।